Let us discuss about the topic type of the function, which is in the first chapter of your book, Relation and Function. Type of the function. सबसे पहले फंक्शन क्या होता है? आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि फंक्शन क्या होता है, याद है या मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ. फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन. कैसा रिलेशन है? इन विच, किसके बीच में रिलेशन है? दो सेट के बीच में रिलेशन है. याद कीजिए, फंक्शन क्या था? दो सेट के बीच में ऐसा रिलेशन था जिसमें हर डोमेन की एक वन एंड ओनली वन इमेज प्राप्त होती थी. यह रिकॉल हुआ? फिर से मैं बताऊं, फंक्शन क्या था? फंक्शन इज अ टाइप ऑफ द रिलेशन. ये आप 11th में पढ़ चुके हैं इस चीज को कि फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है दो सेट के बीच में जिसमें हर एलिमेंट ऑफ डोमेन के हर एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज मिलता हो. यूनिक इमेज अगर मिले तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं फंक्शन. ओके, चलिए अब आइए, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं? नंबर 1, 1 1 1 1. या इसे हम कहते हैं इंजेक्शन. वन वन भी कहते हैं और इंजेक्शन भी कहते हैं. तो वन वन फंक्शन वह फंक्शन है, वह रिलेशन है दो सेट के बीच में जिसके डोमेन के हर एलिमेंट, यहाँ बात समझिए, ये 11th में आप पढ़ चुके हैं इसे, मैं बार बार रिकॉल कर रहा हूँ. व्हाट इज डोमेन? याद है? नहीं याद है? दिस इज नोन एज द डोमेन एंड दिस वन इज द रेंज. इसका इमेज बन रहा है. वाई इज द इमेज. वाई के जितने एलिमेंट है, वाई इज द सेट. वाई के जितने एलिमेंट हैं दे आर द इमेज. अगर इमेज बन रहा है वाई के सेट में, एक्स के हर एलिमेंट का अगर इमेज बन रहा हो तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं वन वन फंक्शन. दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज वन वन फंक्शन और इंजेक्शन. जैसे इसको समझिए, जैसे there are the two sets x and y. Okay, suppose 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and so on. These are the element of set x. These are the element of set y. Suppose each element हर एलिमेंट, डोमेन का हर एलिमेंट का y में कुछ न कुछ यूनिक इमेज मिल रहा हो, कोई ना कोई यूनिक इमेज मिल रहा हो. अगर ऐसा होता है तब इस टाइप के रिलेशन को, सेट x और y के रिलेशन को हम कैसा फंक्शन बोलते हैं? वन वन फंक्शन बोलते हैं. वन वन मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ x कंटेन्स अ यूनिक इमेज इन सेट y. ओके, इसका मतलब हो गया कि यू कैन डिफाइन फॉर एनी f फंक्शन x to y
इफ, देखिए, इफ फॉर एनी एलिमेंट x1 x2 belong to x, fx1 is equal to fx2 implies that x1 is equal to x2 के हो। अगर ऐसा है, जैसे ये जनरलाइज्ड फॉर्म में हमने लिख दिया क्या, कि अगर फॉर एनी आर्बिट्ररी टू एलिमेंट x1 x2 belong to x, fx1 is equal to fx2, this implies that x1 is equal to x2, ऐसा है। इसका मतलब क्या हो गया कि डोमेन के हर एलिमेंट कहीं ना कहीं उनकी इमेज यूनिक इमेज बन रही है। अब यदि ऐसा हो कि सपोज ये सेट x एंड ये सेट y था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा भी तो हो सकता है। ये इमेज बन रही है, ये इमेज बन रही है, ये इमेज बन रही है। अब यदि कोई आपसे कहता है कि वेदर क्या ये 1 1 है, 1 1 ये है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 की भी इमेज 5 मिल रही है और 2 की भी इमेज 5 मिल रही है, एक ही इमेज मिल रही है। जबकि 1 1 फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज, डोमेन के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलना चाहिए। और यहाँ पर 1 और 2 ऐसे दो एलिमेंट हैं जिनके इमेज क्या मिल रहे हैं, एक ही इमेज 5 मिल रहा है। दैट्स वाई ये 1 1 फंक्शन को, दिस इज ए नॉट 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। 1 1 अगर डोमेन का हर एलिमेंट यूनिक इमेज, जैसे मान लीजिए अब ये बताइए, ये 1 1 है कि नहीं, दिस इज नॉट ए 1 1। क्यों? क्योंकि डोमेन का एक एलिमेंट ऐसा बच गया जिसकी कोई इमेज नहीं मिल रही है। एक एलिमेंट यहाँ बच गया जिसका कोई इमेज नहीं मिल रही है। तो अगर इसकी कोई इमेज नहीं मिलती है जो कि डोमेन का एलिमेंट है, तो दिस इज नॉट आल्सो नॉट ए इंजेक्शन। अब प्रश्न ये उठता है, हम कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन 1 1 है कि नहीं। यह बात समझ में आई? फिर से मैं बताऊं कि फंक्शन, ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। फंक्शन क्या था, एक रिलेशन था, ऐसा रिलेशन था जिसमें डोमेन के यूनिक इमेज, वन एंड ओनली, एक और केवल एक ही इमेज रेंज को डोमेन में मिलते थे। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते थे, फंक्शन कहते थे। वेयर x और y क्या है, दो सेट हैं। अब यह रिलेशन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में हो सकता है। यह रिलेशन ये इंटीजर से इंटीजर के बीच में हो सकता है, रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में हो सकता है। इसे हम फंक्शन कहते हैं। अब इंजेक्शन क्या है या 1 1 क्या है, कि अगर किसी फंक्शन में दो सेट के बीच में कोई ऐसा रिलेशन है, तो कैसा रिलेशन है कि डोमेन के हर एलिमेंट का यदि यूनिक इमेज मिलता है कोडोमेन में, तो हम कहेंगे इसे 1 1 फंक्शन। अगर नहीं मिलता है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इन दो एलिमेंट के, ये जो डोमेन के एलिमेंट हैं, इनका यूनिक इमेज नहीं मिला है, इनका एक ही इमेज 5 1 का इमेज है एंड 5 2 का भी इमेज है। इसलिए यह 1 1 या इंजेक्शन नहीं हुआ।
इन जनरल अगर हम कहें, यदि हमें चेक करना है कि अगर कोई गिवन फंक्शन इज 1 1 और नॉट, क्या करेंगे, इन जनरल फॉर एनी एलिमेंट x1 x2 चेक करके देख लेंगे डोमेन में। अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2 ये आता है, तब तो हम कहेंगे वो फंक्शन 1 1 है। आइए अब हम लोग चेक करें। is a function from n to n given by fx is equal to x square। यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको पहले समझिए। ये फंक्शन कहाँ है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में है। नाउ दिस इज द डोमेन। यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है डोमेन और रेंज में, सिंपल सा है डोमेन और रेंज। क्या कि जिस वैल्यू से, जैसे हम लोग, ये तो बहुत सिंपल सा है, अगर इसे हम को रिलेट कर लें कि फॉर एनी, जैसे हम लोग फंक्शन में वो पढ़े थे कि अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है सपोज, ये मैं बहुत प्री नॉलेज आपको दे रहा हूं जो 9th 10th में हम लोग पढ़े थे। जैसे हम लोग कोई रिलेशन वो सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, क्या करते थे, फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x हम लोगों को y की डिफरेंट वैल्यू मिल जाए। जैसे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, यानी कि एक हमको मिल गया 0 2 कोऑर्डिनेट मिल जाता था। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 3, यानी कि दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया 1 3। x की वैल्यू 3 पुट करें तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, या x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4। x की वैल्यू 3 पुट करें, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5 एंड सो ऑन। ये जो कोऑर्डिनेट हमें मिलते थे, इसमें ये x क्या था, इसे हम आप अज्यूम कर सकते हैं कि दिस वन जो सेकंड कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ y मिली थी वो क्या थी, वो इसकी इमेज बन रही है। इन अदर वर्ड्स, उस समय जब हम लोग 9th 10th में पढ़ते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे, तो हम कहते थे दीज आर x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, यानी कि बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर। हम यहां से भी एक कल्पना कर सकते हैं। मैथ पढ़ने के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक कल्पना, अज्यूमशन होना चाहिए। हम एक अज्यूम कर लें, अगर फंक्शन आप इसे 11th में आप क्लेरिफाई फिर से पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इट इज अ वेरी सिंपल सब। जैसे पॉलिनोमियल में भी आप पढ़े थे कि अगर कोई पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x प्लस 4 बाई टेकिंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, आपको क्या मिलता था, राइट हैंड साइड डिफरेंट वैल्यू। जैसे p1 ये मिल गया, सिंपल सा, ये सब पढ़ चुके हैं आप। p1 इज इक्वल टू 5, p2 इज इक्वल टू 6, यानी कि ये इमेज मिल रहा है आपको। ये बात समझ में आई। ऐसे यहाँ कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है, सब आप पहले से ही जानते हैं। तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ हमें ये देखना है कि क्या, हमें क्या देखना है कि ये इंजेक्टिव है कि नहीं, इंजेक्टिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। सबसे पहली बात हमें क्या ध्यान देना होगा कि फंक्शन किन किन सेट के बीच में है। एक बात, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। n से n, व्हाट इज n? n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में है यह रिलेशन, ठीक। अब हमें देखना है क्या हर डोमेन के लिए यूनिक इमेज देखिए यहाँ डोमेन भी, इसी को हम डोमेन कहते हैं। जैसे यहाँ हम देखें तो दिस इज द डोमेन, इसको आप डोमेन कह सकते हैं।